इंडिया इस टाइम एक इकोनॉमिक मैशत है और दुनिया में उनकी बात मानी जा रही है और इस टाइम 5वें नंबर पे उनकी इकॉनमी स्टैंड कर रही है। 20% आईफोन जो प्रोडक्शन वो इंडिया में कर रहा है, दैट इज मूविंग इट अवे फ्रॉम चाइना, जो कि 15 मिलियन आईफोन्स बनेंगे। अब जब बाहर के दौरों पे जाते हैं लोग, आपसे, आपकी सिविलियन गवर्नमेंट से तो बात नहीं करते, कर्जा भी नहीं देते आपको, तो भारत किस तरह आपसे बात करेगा भाई? ट्विटर, जिसका नाम अब एक्स रख दिया गया है, 2022 में ट्विटर को लेकर कर्नाटका कोर्ट में एक अपील की गई थी कि कुछ अकाउंट्स जो बैन किए गए हैं उनसे बैन हटाया जाए। पैसा जो ज़्यादा है वो टेक्नोलॉजी में है, पैसा जो ज़्यादा वो इन चीज़ों में है। उसके लिए तो हम पाकिस्तान में हर वो दिन ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हम लोगों की आवाज़ें बंद करने का सोच रहे हैं। भारत से बात करना आपकी मजबूरी है, भारत की मजबूरी नहीं है। जवाब क्यों देंगे वो? उनके रूल्स और रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गए मोदी के आने से। मोदी ने एक बात की है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी कर रही है कि हमने इतने साल ज़ाया कर दिए पाकिस्तान से लड़ाई में, अब हमने पाकिस्तान से लड़ना नहीं, हमने आगे बढ़ना है। अब आप देखें वहाँ इतराजात हैं, वो हर जगह पे जाके उन्होंने कहा कि टेररिज्म को बंद करें अपने अंदर से। आपने उसके लिए कौन से स्टेप्स लिए जो वो एतमाद की फजा बहाल हो? लेकिन अभी इंडिया का टायर बहुत कम आ रहा है, यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा आता था और एमआरएफ का टायर वहाँ यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आता था। हम ये एक तरफ आईएमएफ के पास जा रहे हैं, एक तरफ हम इन चीज़ों में घुसे हुए हैं। वो किधर जा रहे हैं? वो टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं। पाकिस्तान की बका, तरक्की और सर्वाइवल का सिर्फ एक ही जो सीक्रेट है कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशनशिप और अपने पड़ोसियों के साथ ट्रेड। एप्पल आ गया, वहाँ पे अमेजोन वहाँ पे जा रहा है, पेपल वहाँ पे काम करता है, पेपल पाकिस्तान में काम नहीं करता, अमेजोन यहाँ पे लीगल नहीं है। ट्विटर की बात करें जिसका नाम अब एक्स हो चुका है, आपको पता ही होगा, ठीक है। एलॉन मस्क ने वो लिया और उसका नाम एक्स रखा। 2022 में इंडिया में एलॉन मस्क ने या ट्विटर की तरफ से एक अपील की गई, रिक्वेस्ट की गई कि कुछ अकाउंट या कुछ कंटेंट है जिसे रिमूव किया गया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई वो उनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट था इंडिया की। तो अभी उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है, अपील की है कि आप जो है इसके ऊपर नज़रसानी करें, इसके ऊपर कुछ ना कुछ करें, थोड़ी राय दें। लेकिन वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन आपको लगता है कि पाकिस्तान से अगर कंपेयर किया जाए तो उन्होंने अपने रूल एंड रेगुलेशन सोशल मीडिया के लिए बना के रखे हैं? उनके रूल्स और रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गए मोदी के आने से। मोदी ने एक बात की है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी कर रही है कि हमने इतने साल ज़ाया कर दिए पाकिस्तान से लड़ाई में, अब हमने पाकिस्तान से लड़ना नहीं, हमने आगे बढ़ना है। अब आप देखें वहाँ पे एप्पल आ गया, वहाँ पे और भी हमारे कितनी जो ऐसी इंडस्ट्रीज है वहाँ पे आ गई हैं। वहाँ पे आके अब यहाँ पे जिस तरह अमेजोन वहाँ जा रहा है, अमेजोन वहाँ पे जा रहा है, पेपल वहाँ पे काम करता है, पेपल पाकिस्तान में काम नहीं करता, अमेजोन यहाँ पे लीगल नहीं है। यहाँ पे क्रिप्टो कितना उन्होंने अभी कितना केस चले थे, उसके बाद क्रिप्टो अब यहाँ पे जाके चलना शुरू हुई है। इसी ये चीज़ें जो हैं, अब अगर हमें इसी चीज़ों को अगर देखा जाए, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हम इन प्लेटफॉर्म्स पे काम नहीं कर रहे, हमारे यूथ पे काम नहीं कर रहे हम लोग। जबकि अब दुनिया सारी इन चीज़ों पे चल रही है। आपने बोला बड़ी तादाद में जो उनकी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो वहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं। इवन एलॉन मस्क की बात करें, उनकी एक कंपनी है टेस्ला कार के हवाले से, वो भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा इन्वेस्टर, मतलब एलॉन मस्क दुनिया का अमीर तरीन शख्स, और उसकी कंपनी टेस्ला और फिर एक्स, ट्विटर एक्स वगैरह, ये भी उसी की, फिर भी वो अपने रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, उनकी वो एलॉन मस्क की अपील को नहीं सुन रहे। इवन कुछ दिन पहले यूएस में एलॉन मस्क की मीटिंग भी हुई है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ, फिर भी नहीं हो रहा। क्या समझते हैं पाकिस्तान में अगर एलॉन मस्क कोई भी पॉलिसी लाना चाहे, क्या उसे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी या जस्ट एक ऐलान करेगा गवर्नमेंट से पूछे बगैर? हमें जिन चीज़ों पे सोचना चाहिए वो है टेक वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी की जिसे हम बात करते हैं। अब एप्पल इज़ बिग टेक जायंट है, दुनिया को पता है। 20% आईफोन जो प्रोडक्शन वो इंडिया में कर रहा है, दैट इज़ मूविंग इट अवे फ्रॉम चाइना, जो कि 15 मिलियन आईफोन्स बनेंगे इस साल, जो कि इंडिया से दुनिया को एक्सपोर्ट होंगे। और ये जारी बात है, कहा जाता है कि एप्पल और चीन की जो तरक्की है वो साथ साथ हुई है, और चाइना जो है वो तकरीबन एप्पल के ओवरऑल कहा जाता है कि ओवरऑल 188 सप्लायर्स हैं, और उन 188 सप्लायर्स जो हैं उनमें से 80% जो सप्लायर्स हैं उनकी कम से कम कहा जाता है एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो चीन के अंदर है। ठीक है जी। अब चाइना जो है वो तकरीबन 95% दुनिया का ग्लोबल आईफोन प्रोडक्शन वहाँ पे होती है, और कहा जाता है कि जब से ये 2007 से लॉन्च हुआ है, ये एक मशहूर बात है कि एप्पल कंपनी ने और चीन ने साथ साथ तरक्की की है, और ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट किस्म का जो रिलेशन है। लेकिन वो जो चीन के ऊपर डिपेंडेंस होती थी वो ख़त्म हो रही है। मैं आपको मज़ीद इस पर बात बताता हूँ, लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? हमारी जो सरकार है वो ट्रेडिशनल चीज़ों पे सोच रही है, वो ही ऑयल कंपनीज़ और वही रिफाइनरीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये नहीं है कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि पैसा जो ज़्यादा है
वो टेक्नोलॉजी में है, पैसा जो ज़्यादा वो इन चीज़ों में है। उसके लिए तो हम पाकिस्तान में हर वो दिन ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हम लोगों की आवाज़ें बंद करने का सोच रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि कोई $10 बिलियन की सऊदी बैक एक ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के अंदर, जो ग्वादर में शुरू होना, मोहम्मद बिन जैद ने उसके ऊपर काम किया था। अभी सुनने में आया कि पिछले हफ्ते 4 पाकिस्तानी कंपनियों ने सऊदी कंपनी अरामको के साथ साइन कर लिया है, जिसे बोलते हैं MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अभी भी MOU साइन किए हैं, ठीक है जी। और सऊदीज़ जो हैं वो तकरीबन 30% इक्विटी जो है इस प्रोजेक्ट में डालेंगे। अब ये अब जब बाहर के दौरों पे जाते हैं लोग, आपसे, आपकी सिविलियन गवर्नमेंट से तो बात नहीं करते, कर्जा भी नहीं देते आपको। वो कहते हैं भाई आर्मी वाले भाईजान आए तो वो साइन वो करेंगे। चाइना भी वो कहता है कि हमारे भारत जो आपके आर्मी वाले भाईजान आए तो वो साइन करें। तो भारत किस तरह आपसे बात करेगा भाई? दूसरा, भारत से बात करना आपकी मजबूरी है, भारत की मजबूरी नहीं है। जवाब क्यों देंगे वो? और दूसरा, कौन से आपने कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए हैं इत्मीनान को बहाल करने के लिए? देखिए, दोनों तरफ से मसला इस वक्त किस चीज का, इत्मीनान का है। तो इत्मीनान करने के लिए आप कुछ स्टेप्स लेते हैं, आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग का एक प्रोसेस शुरू करते हैं। वो चंद चाइनीज सामने बैठे हैं आपके, तो आप उनको सुनाने के लिए इंग्लिश में तकरीर कर रहे थे, तो आप उसको वेस्टर्न मीडिया को सिर्फ बताना चाह रहे थे कि देखिए हम कितने अमन पसंद हैं, देखिए हम तो भाई बहुत हार्डली ट्राई कर रहे हैं। लेकिन ये है कि इस पे बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आपने एक बेबी स्टेप, आप एक कदम आगे चलते हैं, 2 कदम पीछे आ जाते हैं, इस तरह तो नहीं काम चलेगा। आपने ट्रेड मिनिस्टर भेजा था, हाई कमीशन में ट्रेड शुरू किया आपने? नहीं किया। दूसरा ये कि वो उनको एतराजात हैं, वो हर जगह पे जाके उन्होंने कहा कि टेररिज्म को बंद करें अपने अंदर से। आपने उसके लिए कौन से स्टेप्स लिए जो वो एतमाद की फजा बहाल हो? तो ये सारी चीजें करनी होंगी। और दूसरा, मेरे ख्याल में ये पोर्टफोलियो आपका है नहीं है सिविलियन गवर्नमेंट का, डिफेंस का। ये डिफेंस के अंदर आता है और डिफेंस को ही इसको डील करना होगा। बैक चैनल, चाहे डिप्लोमेसी में जाएं, चाहे जिस तरह भी करें, ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर को एड्रेस करें। और मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने आपको कहा, इसकी सबसे बड़ी जो तरीकाकार मुझे नजर आता है, बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू करें, बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी, और एक दूसरे के इत्मीनान को बहाल करने का जो है वो स्टेप्स लेकर फिर इन चीजों पे आए। ये इस तरह एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट लग रही है, ये सियासी स्टेटमेंट है। इससे आगे इसका मेरे ख्याल में क्या जवाब होगा? लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, सबसे बड़ा एडवोकेट हूं कि पाकिस्तान की बका, तरक्की और सर्वाइवल का सिर्फ एक ही जो सीक्रेट है कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशनशिप और अपने पड़ोसियों के साथ ट्रेड।